हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर शूटिंग व्लॉग। कैसी चल रही है आपकी प्री स्टेट और स्टेट की तैयारी? जी हाँ, हरियाणा वालों के तो प्री स्टेट ऑलमोस्ट अभी ख़त्म ही होने वाले हैं और नेक्स्ट वीक से तो स्टेट चैम्पियनशिप भी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ जो दिल्ली वाले हैं उनकी भी स्टेट चैम्पियनशिप अब नेक्स्ट वीक से शुरू होने वाली है। तो आई होप कि आपने मेहनत डबल और प्रिपरेशन ट्रिपल कर दी होगी, बिल्कुल हमारी तरह। प्री स्टेट चैंपियनशिप से पहले ये हमारा आखिरी व्लॉग होगा। इससे नेक्स्ट जो व्लॉग आएगा दोस्तों वो प्री स्टेट चैंपियनशिप का होगा। और हर बार की तरह हम अभी एकेडमी आ चुके हैं, गैस सिलेंडर्स में गैस फिल भी कर ली है और स्ट्रेचिंग करके सीधा चलेंगे अपनी लेन पर। फर्स्ट हम मैनुअल लेन पे अपने शॉट्स करके देखेंगे। तो जब तक पूरा सेटअप रेडी करते हैं तब तक आपको थोड़ा सा इंसाइट दे देते हैं कि आज के इस व्लॉग में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों कि जब भी आपका कभी कोई चैम्पियनशिप मैच हो तो उससे पहले हमें क्या खाना चाहिए, प्लस क्या हमें माइंडसेट वहाँ पे लेके जाना चाहिए और कैसे हम स्कोर को इग्नोर करके अपने प्रोसेस, अपनी टेक्निक पे उस टाइम पे फोकस कर पाएँ। और थोड़ा सा अभी समर का टाइम भी चल रहा है और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, ऑलमोस्ट 40 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर चल रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें ताकि आपकी बॉडी जो है वो ज़्यादा हीटअप ना हो और आप बेटर से बेटर परफॉर्म कर पाएँ। तो चलते हैं, अभी फ़िलहाल ग्रुपिंग चेक कर लेते हैं अपने फर्स्ट साइटर कार्ड पे। अभी पास्ट 1 वीक से दोस्तों हम ये वाला हेडबैंड यूज़ कर रहे हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते थे, हेडबैंड विद ब्लाइंडर। उसमें थोड़ा सा फोरहेड पे स्वेट ज़्यादा आ रहा है तो हमने अब ये वाले पे स्विच किया है। और क्योंकि इसमें ब्लाइंडर नहीं है तो हम हैंडमेड ब्लाइंडर जैसे कि हम पहले यूज़ करते थे प्री नेशनल से पहले, उसको ही फ़िलहाल अभी यूज़ कर रहे हैं। तो कभी कभी वेदर या सीज़न के अकॉर्डिंग हमें कुछ चेंज करना भी पड़ता है तो हमें कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि अनकंफर्टेबल होकर हम मैच खेलने जाएं। चाहे वो आपके क्लोथ्स हों, चाहे आपके शूज़ हों, चाहे आपके सॉक्स। इवन सॉक्स भी समटाइम्स मैटर करते हैं कि अगर आप गर्मियों में मोटे वाली सॉक्स पहन लेंगे तो उससे बहुत ही ज़्यादा स्वेट होगा जो कि आपको अनकंफर्टेबल कर सकता है। और ये सब चीज़ों का ध्यान हमें खुद रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हर एक चीज़ कोई बताने नहीं आएगा। कोई चीज़ भी हमें हमारी जो शूटिंग से रिलेटेड है वो चीज़ों में हमें गाइड कर सकते हैं। पर्सनली हम अंदर से कंफर्टेबल कैसे फील करें इसके लिए हमें ही स्टेप लेने पड़ेंगे। और एज एन एथलीट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि इतनी अवेयरनेस तो हमें होनी ही चाहिए अपने बारे में, अपने लिए। फ़िलहाल आज हमें जितनी होल्डिंग करनी थी और जितने ड्राई फायर करने थे तो वो सेशन हमारा ख़त्म हो चुका है और अब हम अपनी पिस्टल को लेके चलेंगे लेन पर और अपना साइटर कार्ड पे शॉट चलाएंगे। तो एक एक करके सारे जो टॉपिक्स हैं उनको पिक करेंगे। सबसे पहले दोस्तों कि मैच से पहले क्या खाना चाहिए, ये टॉपिक और ये क्वेरी अक्सर रहती है। क्या खाना चाहिए से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कब खाना चाहिए। तो दोस्तों जब भी आपका मैच हो तो एटलीस्ट हमें कोशिश करनी चाहिए कि उससे 1 घंटा पहले ही हमें जो खाना पीना है वो हम खा लें, उसके बाद ना कुछ खाए पिए। उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए पानी पी सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे अगर आपने किया तो ब्लोटिंग हो सकती है, थोड़ा सा आपको हैवी फील हो सकता है। और हम शूटिंग में जैसा कि स्टमक से ही, अपने बेली से ही ब्रीथ करते हैं तो ये हमारे परफॉर्मेंस को भी इम्पैक्ट करता है। तो 1 घंटा पहले ही हमें जो भी खाना पीना है वो हमें खा लेना चाहिए। और बेटर यही होगा कि आप घर का खाना जो हो वो ही प्रीफर करें, चाहे आप पैक करा के ले जाएं या कुछ भी हेल्दी खाएं। समटाइम्स क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग किसी की डिटेल हो जाती है मैच की, उनका मैच सुबह सुबह ही आ जाता है तो उस टाइम पे कभी कभी हम ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाते हैं और कुछ खाने का भी नहीं होता है घर का। तो उस टाइम पे आप फ्रूट्स पे रिलाई कर सकते हैं। हमेशा आपके पास चाहे बनाना, चाहे एप्पल, चाहे ऑरेंज, कुछ भी रखा होना चाहिए ताकि जब भी आपको लो एनर्जी फील हो आप उसको खाएं और आराम से अपना जो मैच है वो कंप्लीट करें। क्योंकि हैवी नहीं खा सकते, बट ये जो लाइट फ्रूट्स हैं इनसे हमें इंस्टेंट एनर्जी भी मिलती है और आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी जाती है। क्योंकि व्हेन द बॉडी फील्स राइट ना देन माइंड फॉलोज। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अपनी बॉडी को फुल एनर्जेटिक रखें ताकि हमारी बॉडी और हमारा माइंड दोनों ही पॉजिटिव फील करे, जिसकी वजह से हमारा जो परफॉर्मेंस हो वो भी पॉजिटिव रहे। और अगर लिक्विड डाइट प्रेफर करना चाहते हैं तो किसी भी फ्रूट का जूस आप पी सकते हैं, कैरी करने में भी इजी रहेगा और बॉडी के लिए हेल्दी तो है ही।
ये रहा हमारा फर्स्ट साइटर कार्ड, जिसमें ऑलमोस्ट सभी शॉट 9 वाली रिंग के अंदर ही हैं, एक शॉट शायद 8 पे लगा है। और अभी हम करने वाले हैं दोस्तों शॉट्स ब्लैंक कार्ड पे। बहुत दिन हो गए थे ये किए हुए, तो एज अ शूटिंग एक्सरसाइज हमने सोचा कि आज करके देख लेते हैं। तभी एकेडमी में एंट्री हुई मिस्टर वंश की, और अभी अभी हमें पता चला है कि ये प्री स्टेट क्वालिफाई करके आ गए हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। इनका स्कोर रहा 358, और ऑन रिकॉर्ड जो शूटिंग जर्नी का पहला पड़ाव होता है प्री स्टेट का, वो इन्होंने अच्छे से क्वालिफाई कर लिया। सिर्फ इनका ही मैच एक अलग डेट पे आ गया था, अदरवाइज नहीं तो हम सभी एकेडमी शूटर्स की जो डिटेल डेट है वो सेम है। और दोस्तों एक और बात आपसे ये कहना चाहेंगे कि अपनी जो स्टेट चैम्पियनशिप होने वाली है तो उसकी वेबसाइट पर जाकर आप प्रॉपर चेक किया कीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने चेक किया था तो एक सर्कुलर में हमारी डिटेल 9 तारीख की थी, जो कि अब उससे पहले शिफ्ट हो गई है। मतलब नेक्स्ट वीक में ही हमें तो ऐसा फील हो रहा है कि प्री स्टेट और स्टेट दोनों ही हो जाएंगे एक वीक के अंदर ही। तो आप लोग भी प्रॉपर अपना चेक किया कीजिए और अपडेटेड रहा कीजिए, ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो और आप अपना मैच खेलने बिल्कुल सही डेट और सही टाइम पे पहुंच सकें। तो ब्लैंक कार्ड पे जब हमने शॉट किए तो यहाँ पे भी ग्रुपिंग हमारी ऑलमोस्ट सेम ही है जैसे कि फर्स्ट कार्ड पे आई थी। हल्का सा राइट में शॉट आ रहे हैं, बट इसको मेक श्योर करेंगे डिजिटल पे। बट आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पर गुरुजी भाई आज सुबह से ही लगे हुए हैं। ये हमारे शूटर आए हैं, नए राइफ़ल शूटर हमारी एकेडमी में, और इनकी राइफ़ल को सेटअप किया जा रहा है और आज सुबह से ही इसमें बिज़ी हैं गुरुजी। इनकी पूरी राइफ़ल जो है वो इनकी बॉडी के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट की जा रही है। एक राइफ़ल को एडजस्ट करने में कितना टाइम लगता है वो आज हमें सच्ची में पता चला। ये राइफ़ल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं एडजस्ट करने के लिए। हम पिस्टल वालों का ही सही है यार, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है, बढ़िया एकदम पिस्टल रेडी है, आराम से शूटिंग करो और घर जाओ। इनको समटाइम्स क्या होता है वीकली टू वीकली चेंजेस करने ही पड़ते हैं इनकी बॉडी के अकॉर्डिंग, और काफ़ी कुछ एडजस्ट करने के बाद फिर हमारे प्रो राइफ़ल शूटर मिस्टर आदित्य द गोल्डन बॉय, इन्होंने पूरा चेकअप करके देखा और फिर भी इनको हल्का फुल्का सा कुछ प्रॉब्लम लगी, जिसको आगे फिर से सॉल्व करने के लिए पता नहीं क्या क्या इसमें कटिंग वगैरह भी करनी पड़ती है, तो वो गुरुजी ने की। और सुबह से लेके शाम को जाके भी इनकी राइफ़ल जो है वो 60 to 70% ही एडजस्ट हो पाई इनकी बॉडी के अकॉर्डिंग। और अभी क्योंकि गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो हम देखते हैं इन राइफ़ल शूटर्स को, मतलब इतना ज़्यादा स्वेट हो जाता है, पता नहीं भाई इतना पेशेंस है इन लोगों में कि इतनी हैवी किट पहनकर और उसके बाद भी बिल्कुल कामली अपना फोकस बनाए रखना होता है और उसके बाद टू द सेंटर हिट करना होता है। राइफ़ल शूटिंग चूज़ करने के लिए ये हमारी तरफ से एक सल्यूट है भाई इन लोगों को, क्योंकि ये अपने आप में ही एक डेयरिंग काम है, बहुत बड़ा काम है। अभी अपनी पिस्टल लेके पहुंच गए हम डिजिटल लेन पे, और हमने अपना सिलेंडर जो है वो भी चेंज कर लिया है और अपना जो मॉनिटर है वो रेडी करके सामने हमने देखा कि अभी भी राइफ़ल का टेम्पलेट लगा हुआ था, तो उसको चेंज करने के लिए उस पार जाना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों, तो जब तक हम टेम्पलेट चेंज करके आते हैं, एक क्वेरी थी उसका जवाब दे देते हैं कि फ्रंट साइट हमारी जब हम एम कर रहे होते हैं पिस्टल से तो वो डाउन चली जाती है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो इसके बेसिकली 2 रीज़न है। या तो हम अपनी रिस्ट जो है वो मूव कर रहे हैं, रिस्ट हमारी टूट रही है इन द एमिंग एरिया, या फिर जब हम ज़्यादा देर तक होल्ड पे जा रहे हैं तो हमारी जो नेक है वो ऊपर करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि फ्रंट साइड हमारी जो है वो डाउन चली गई है। बट एक्चुअली में अगर आपका स्टांस बिल्कुल करेक्ट है और बॉडी बिल्कुल स्टेबल है तो ना ही आपकी रियर साइड ना ही फ्रंट साइड वो मूवमेंट हो सकती है, बट वो ऊपर नीचे नहीं होगी। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी फ्रंट साइड डाउन जा रही है तो आप ऑब्ज़र्व कीजिए, कहीं ना कहीं आप अपनी रिस्ट को अगर तोड़ रहे होंगे या रिस्ट में मूवमेंट हो रही होगी, या फिर आपकी नेक की पोजीशन जो है वो थोड़ा सा ऊपर हो जा रही होगी। तो टेम्पलेट अभी चेंज हो चुका है और अब हम यहाँ पे भी साइटर शॉट्स करके देखेंगे ऑलमोस्ट 10, और उसके बाद हम करेंगे 40 शॉट्स का मैच। हमारा जो प्री स्टेट मैच होने वाला है दोस्तों नेक्स्ट वीक, वो भी 40 शॉट्स का ही होगा।
और क्या कुछ स्कोर रहेगा, आज के स्कोर से थोड़ा बहुत अंदाज़ा मिलेगा कि कितना हम क्लोज पहुंच सकते हैं। लास्ट टाइम जब हम ओपन चैम्पियनशिप खेल के आए थे तो वहाँ पे हमारा स्कोर 365 रहा था, तो आई होप कि इसी के अराउंड या इससे बेटर ही आए वहाँ पे। तो बस यही कोशिश है और बाकी देखते हैं क्या कुछ रहेगा, वहाँ का एक्सपीरियंस कितना स्कोर रहेगा वो तो हम आप लोगों से शेयर करेंगे ज़रूर। अभी जब हमने डिजिटल पे साइटर लिया है तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट जैसा कार्ड पे राइट साइड में हल्का सा ग्रुपिंग बन रही थी ना, यहाँ पे भी सेम वे में ग्रुपिंग बन रही थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा क्लिक दे के, हो सकता हो ये हमारे लिए काम कर जाए और शॉर्ट्स की ग्रुपिंग सेंटर में बन जाए। तो हमने थोड़ी बहुत लेफ़्ट साइड की क्लिक दी और शॉर्ट चलाया तो एक लेफ़्ट साइड में 9 लगा। उसके बाद हम बिल्कुल रेडी हो गए अपना मैच करने के लिए। तभी हमारी नज़र पड़ी भाई हिमांशु सर पे, और ये एक नए शूटर आए थे ये आज एकेडमी देखने, तो इनको ये शॉट्स करवा रहे थे और कुछ बेसिक्स जो हैं शूटिंग के वो समझा रहे थे। तो जब भी कभी ऐसा कुछ होता है ना तो हम जो सिखा रहा होता है ना उसको ऑब्जर्व करने लग जाते हैं कि वो कैसे बता रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। कभी कभी कोई नई बात होती है जो हमें भी वो तरीका सीखने को मिलता है, तो इसीलिए हम भी बिल्कुल ध्यान से सुनने लग जाते हैं, बिल्कुल एज अ बिगनर जैसे हम बिल्कुल शुरू में आए थे। और हमने भी अपने पहले शॉट सिटिंग में बैठ के किए थे। इनका भी प्री स्टेट मैच सेम डेट पे और सेम डिटेल में है हमारे साथ, और अभी जब हम मॉर्निंग शिफ्ट में आते हैं तो इनके साथ ही मैच करते हैं और हम लोग साथ में ही ट्रेनिंग करते हैं और स्कोर एक दूसरे का जो है compete करते रहते हैं। तो हम हिमांशु सर और मिस्टर वंश, ये 3 लोग, मिस्टर वंश का तो हो चुका है, अब बारी है हम दोनों लोग की। हमारा देखते हैं क्या स्कोर रहता है प्री स्टेट में। स्टेयर पिस्टल का इलेक्ट्रिक वर्जन इन्होंने अपने लिए ऑर्डर किया है और साथ ही ये एक और नई चीज़ लेके आए हैं दोस्तों, आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये है मैच बॉक्स। ये बॉक्स काम आता है पैलेट्स रखने के, सेलेक्टेड पैलेट्स आप अपनी रख सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है राइफल शूटर्स के लिए। अब इसको कैसे यूज़ करना है वो जानते हैं इनसे। लॉक किया है, लॉक हो गया, जैसे ऊपर आ गई है ना। हाँ, इसको अंदर कर दिया, अभी अंदर चले जाएंगे। अच्छा, अंदर करने के बाद पैलेट्स गिरा दी। यहाँ पे स्पेस होता है ताकि निकल ना जाए बाहर, क्योंकि एक्स्ट्रा जो रह जाएंगे उनको बाहर तो निकालना है ना। हाँ। यहाँ हाथ रख लो ताकि बाहर ना गिरे हिलाते हुए। अच्छा, तो उसके बाद बस ऐसे ऐसे हिलाया, होंगी कंप्लीट तो सारी सेट हो गई। जैसे देखो होगी ना मोस्टली, हाँ। तो एक आधी कोई रहेगी, वो भी अगर पैलेट ज़्यादा हो ना तो इजीली सेट हो जाती है। अच्छा, ज़्यादा मतलब भर के डाल दो? हाँ, भर के डाल दो तो बहुत जल्दी हो जाता है। अभी पैलेट ही कम है ना, रही बहुत कम गई, तो एक साइड रहेगी बस, बाकी मोस्टली होगी। हाँ। बिंदास निकाल दो। उसके बाद ऐसे ये वाला जो स्पेस है ना है इसी के लिए। अच्छा, अरे वाह, होगी कंप्लीट, बस फुल पैलेट सेट, मस्त एकदम। ये तो बहुत ही तगड़ा गैजेट लगा हमें, और ऐसे ही शूटिंग से रिलेटेड इक्विपमेंट्स अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके आप परचेस कर सकते हैं। और राइफल शूटर्स के लिए ये गैजेट काफ़ी यूज़फुल हो सकता है क्योंकि उनका स्कोर जो है वो पॉइंट्स में काउंट होता है। खैर, अभी हमने अपना 40 शॉट का मैच शुरू कर दिया है और जो नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों, वो समटाइम्स मैच के दौरान हार्ट बीट काफ़ी हाई हो जाती है। तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? वो नेचुरली भी हार्ट बीट हाई हो सकती है या समटाइम्स 7 या 8 या गलत शॉट चल जाने की वजह से भी। तो उस टाइम सिर्फ एक ही बेटर ऑप्शन है दोस्तों, वो ये कि अपनी ग्रिप को छोड़ के पिस्टल वहाँ पे रख दीजिए और पीछे आके अपनी सीट पे बैठिए और डीप ब्रीदिंग कीजिए और ख़ुद को हाइड्रेट कीजिए और फिर थोड़ा सा टाइम लीजिए इधर उधर ऑब्ज़र्व करने के बाद अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कीजिए और फिर वापस से जाकर जब आप प्लेन पे खड़े हों तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ ये फोकस कीजिए कि अब मुझे सिर्फ ग्रुपिंग देखनी है। क्योंकि ग्रुपिंग पे जब आप ध्यान देंगे, जब आप प्रोसेस पे ध्यान देंगे तो आपकी ग्रुपिंग अच्छी होगी, ग्रुपिंग अच्छी होगी तो स्कोर तो ऑटोमेटिकली ही अच्छा हो जाएगा। तो ये एक तरीका भी है कि आप स्कोर पे ध्यान ना देकर अपनी फोकस अपनी टेक्निक की तरफ आपका ध्यान जाएगा। अभी ये जो हमने 40 शॉट का मैच किया है उसका आप स्कोर देखिए स्क्रीन पे। तो हम बात कर रहे थे कि जैसे हार्ट बीट तेज हो जाती है तो उसका एक और तरीका ये है टैकल करने का कि आप जो है जल्दी जल्दी शॉट मत कीजिए, टाइम लीजिए। एक शॉट के बाद दूसरा शॉट चलाने में टाइम लीजिए,
इससे क्या होता है कि जब आप 5-6 शॉट 10 शॉट चला लेते हैं ना, तो हार्ट बीट फिर नॉर्मल हो जाती है एनवायरनमेंट की, और जो वहाँ की वाइब्स होती हैं वो आपको बिल्कुल जो है हैबिचुअल लगने लग जाती हैं। उसके बाद जब आप देखेंगे तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो नेचुरली ही अच्छा होगा। समटाइम्स आपने नोटिस भी किया होगा कि कुछ शूटर्स की स्टार्टिंग की सीरीज़ जो है वो डाउन रहती हैं और बाद में जाते जाते धीरे धीरे उनकी सीरीज़ जो है वो अच्छी जाने लगती है। तो वो उसका यही एक रीज़न होता है दोस्तों। और मैच से पहले और इवन ड्यूरिंग द मैच भी खुद से पॉजिटिव टॉक्स करते रहें। माइंड में सिर्फ ये रखें कि अभी तक जो हमने तैयारी की है वो आज ही के दिन के लिए की है और वो इनफ है। बस अपना काम कीजिए, रिजल्ट चाहे जो भी हो, बस पैनिक नहीं करना है, क्योंकि पैनिक जब आप हो जाएंगे ना तो वो और भी ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो बेटर है जैसा जा रहा है रिलैक्स वे में अपना काम कीजिए, रिजल्ट जो भी होगा बाद में देख लेंगे। अभी बारी है ये देखने की कि आज का हमारा स्कोर कितना गया है। तो दोस्तों ये गई हमारी 95 की सीरीज़ लास्ट और 371 का स्कोर बनाया है। हालांकि थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई है बीच में, बट फिर भी समहाउ 370 प्लस स्कोर हो गया है। और ग्रुपिंग आप लोग देख सकते हैं। और आई होप आप लोगों को आपकी क्वेरीज के आंसर्स मिल गए होंगे। और अब आप लोगों से हम मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीक प्री स्टेट मैच, और शायद स्टेट चैंपियनशिप का मैच भी ऐड करना पड़ जाए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, कीप सपोर्टिंग, कीप शूटिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।